दोस्तों, महाभारत भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत का युद्ध क्यों और कैसे हुआ था, ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं हैं कि महाभारत का युद्ध सच में हुआ था। उन्हें लगता है ये सब सिर्फ काल्पनिक घटनाओं पर आधारित तथ्य हैं, लेकिन महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य और कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनके सबूत आज भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, और तो और भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी कुछ ऐसे स्थान मौजूद हैं जहां पर महाभारत की घटनाओं को सच साबित करने के लिए सबूत मौजूद हैं। इतना ही नहीं, ये भी साबित हुआ है कि महाभारत दुनिया का पहला परमाणु शक्ति वाला युद्ध था। बहुत सारे अस्त्र शस्त्र भी भारत के स्थानों से पुरातत्व विभाग ने खोजे हैं, जिनकी जांच करने के बाद उन्हें महाभारत काल का ही बताया गया है। और श्रीमद् भगवद गीता तो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये महाभारत काल में ही श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को ज्ञान के रूप में दी गई थी। भगवद गीता में भी कुछ ऐसी घटनाएं बताई गई हैं जो आज के टाइम पर घटित हो रही हैं। चाहे हम इस बात को समझ पाएं या ना पाएं, लेकिन वर्तमान समय में जो भी घटित हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय ही ये बातें बता दी थी। महाभारत समय के महल के अवशेष मिलना, गुफाओं का मिलना, साथ ही समुद्र में डूब चुके उस समय के शहरों को खोजा जाना इस बात की ओर इशारा करती है कि महाभारत कोई काल्पनिक घटना नहीं थी, बल्कि ये सत्य घटना थी जिसने पूरे युग को ही बदल दिया। दोस्तों, अब मैं महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिसे जानने के बाद आपकी महाभारत से जुड़ी जो भी सोच है वो शायद बदल जाए। दोस्तों, महाभारत युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र आज भी हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र में जाकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा महाभारत काल के कई अवशेष खोजे गए हैं, जहां पर भाल और भाले भी मिले हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि में कई महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे और यही वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनों के प्रति मोह भंग कर गीता का ज्ञान दिया था। महाभारत में कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी का वर्णन किया गया है जो आज भी कुरुक्षेत्र में देखी जा सकती है। और भी बहुत सारे ऐसे सबूत कुरुक्षेत्र में मिले हैं जिससे महाभारत के सत्य होने की पुष्टि होती है। गुप्त सुरंग। जब मामा शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों के रुकने वाले महल को निशाना बनाया था और उन्होंने महल में आग लगा दी थी जिससे रातों रात पांडव जलकर भस्म हो जाए, लेकिन पांडवों के जासूसों ने उन्हें पहले ही खबर दे दी थी और पांडव उस महल से निकलने वाली गुप्त सुरंग से निकलकर बच गए थे। और ये सुरंग आज भी गाजियाबाद हिंद नदी के किनारे निकलती है। खाटू श्याम जी। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक से भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के भेष में दान के रूप में उनका शीश मांगा था। दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दिया था, यानी कि भविष्य में उनके नाम की पूजा की जाएगी। बर्बरिक ने श्री कृष्ण से कहा था कि वो युद्ध को देखना चाहते हैं, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को दूर स्थान पर रखवा दिया था और वही बर्बरिक आज खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं। दोस्तों, राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी का जो मंदिर उपस्थित है उसकी आधारशिला 1720 में रखी गई थी। ये मंदिर महाभारत का सबसे बड़ा सबूत है। मथुरा नगरी के बारे में हम सभी जानते हैं। श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थल मथुरा नगरी आज भी हमारे बीच मौजूद है। इतना ही नहीं, उनके जन्म स्थल होने की वजह से महाभारत में भी ये घटनाओं का प्रमुख केंद्र रहा है। जिस स्थान पर कंस रहता था, आज भी उस स्थान को कंस के किले के नाम से जाना जाता है। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई रचनाएं रची थी, जिसके सबूत यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण का जन्म स्थल मथुरा नगरी आज भी वैसी की वैसी है जैसा श्री कृष्ण के समय हुआ करती थी। दिल्ली और मेरठ। महाभारत के समय दिल्ली को इंद्रप्रस्थ और मेरठ को हस्तिनापुर कहा जाता था। दिल्ली में खुदाई में कई ऐसे अवशेष मिले हैं जिनके आधार पर पुरातत्व विभाग ने ऐसा माना है कि ये पांडवों की राजधानी रही होगी। दिल्ली में पुराना किला जो कि यमुना नदी के किनारे बना हुआ है, इसे पांडवों ने ही बनवाया था। महाभारत बहुत साल पहले की घटना है, इसलिए महाभारत घटित होने के बाद ऐसे बहुत सारे दूसरे राजाओं का राज यहाँ पर होता रहा है और उसी प्रकार से पांडवों के महल का भी बदलाव होता रहा है। लेकिन दिल्ली के पुरातत्व विभाग ने ऐसे कई खुदाई कार्यक्रम चलाए और जांचों में पता लगाया कि दिल्ली का महल पांडवों के द्वारा ही बनाया गया था, जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है।
तो दोस्तों इतने सारे सबूत मिलने के बाद भी अगर आपको महाभारत काल्पनिक कोई कहानी लगती है तो अब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। वैसे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।